अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, और अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें सारा आपका कसूर है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, 12 ऐसी आदत, ऐसी हैबिट्स बताने जा रहा हूँ कि जो गरीब लोगों में पाई जाती हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, हो सकता है कि कोई एक ऐसी हैबिट हो जो आप में पाई जाती हो और आज से आप उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें और आप उस हैबिट से छुटकारा पा सकें और अपना सफ़र गरीबी से अमीरी की तरफ शुरू कर सकें। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है कि जो मिडिल क्लास के हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है और वो उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, इवन कि आप अमीर भी हैं तो शायद इसमें कोई ऐसा पॉइंट हो जो कि आप में पाया जाता हो, और अगर आज उसके ऊपर आप काम स्टार्ट करें तो उस पॉइंट से छुटकारा हासिल करके जितनी आपके पास इनकम है उसको और बढ़ा सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 के ऊपर है ओवर क्रेडिट्स एंड बोरोइंग टू मच। ये एक बड़ी मेन हैबिट है कि जो लिमिटेड इनकम के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो ये करते हैं कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं। क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि आपको कुछ पैसे जो है वो एडवांस में मिल जाते हैं, आप उन पे शॉपिंग कर सकते हैं। और जो ओवर स्पेंडिंग वाले लोग होते हैं वो ये करते हैं कि वो मार्केट में जाते हैं, उन्हें अगर कोई नई चीज़ नज़र आ जाती है, कोई अपडेटेड मॉडल किसी चीज़ का, कोई फैशन में कोई नई चीज़ नज़र आ जाती है, तो वो अपने क्रेडिट कार्ड में से पैसे यूज़ कर लेते हैं बगैर सोचे समझे कि ये चीज़ हमारे बजट को डैमेज करेगी, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। एक तो ये भी बोरोइंग हो गई, और दूसरा ये है कि जब वो ओवर स्पेंडिंग करते हैं उनका जो बजट है वो डिस्टर्ब होता है, तो फिर वो जो उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है कि लेट से जो सैलरी होती है वो अपनी एडवांस में निकलवाते हैं या किसी और से वो क्रेडिट उठाते हैं कि मेरी सैलरी मिलेगी तो आपको मैं वापस कर दूंगा या वापस कर दूंगी। तो इस तरह ये होता है कि जब सैलरी आती है वो फिर क्रेडिट्स में निकल जाती है, उनका फिर जो सर्कल है वो नहीं चल पाता, डिस्टर्ब होता है। नंबर 2 के ऊपर है स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन स्क्रीन्स। ये नोटिस में आया है कि जो लोग अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि लेट से अगर आप में से कोई बंदा ये भी कहे कि मैं टीवी के ऊपर वो वाला टाइम स्पेंड करता हूँ कि जिस टाइम में मुझे कोई और काम नहीं होता, लेकिन इनफैक्ट अगर देखा जाए आप काम से वापस आते हैं, रात को खाना खाते हैं, उसके बाद आप 2 घंटे 3 घंटे टीवी के ऊपर गुजारते हैं, तो क्या होता है कि टीवी के ऊपर जो आप टाइम गुजारते हैं वो अपनी नींद का टाइम गुजारते हैं। जब आप नींद अपनी डिस्टर्ब करेंगे, टाइम के ऊपर नहीं सोएंगे, तो उसके बाद आपको फिर सुबह भी लेट जागना पड़ेगा, और इस तरह से आपका टाइम जो है वो लगा रहेगा। टीवी के ऊपर आप अपना टाइम स्पेंड करते रहेंगे, आप कोई काम की चीज़ नहीं कर पाएंगे। और फिर एक चीज़ और भी होती है कि लोग जो है इसको बड़ा सीरियस ले लेते हैं कि एक ड्रामा सीरियल ख़त्म हुआ, अब दूसरा आ रहा है, उसको देखना है पूरा। फिर सम टाइम दिन को भी जब आपको टाइम मिलता है तो आप स्क्रीन के ऊपर होते हैं और आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। नंबर 3 के ऊपर आता है टारगेट सेल डील्स फॉर बाइंग प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादातर नोट किया गया है कि जो लोग लो इनकम होते हैं और पुअर होते हैं वो सेल डील्स का इंतज़ार करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट्स या कपड़े हो गए या क्लोथिंग हो गई या कुछ भी हो गया, वो जब सेल के ऊपर लगते हैं तो उस वक्त वो उनकी बाइंग करते हैं। अब लेट से समर है तो समर का जब एंड आता है तो उस वक्त जो चीज़ें बची होती हैं वो शॉपकीपर्स सेल के ऊपर लगा देते हैं ताकि ये हमें नेक्स्ट सीज़न तक वेट ना करना पड़े, तो वो लोग जाके ज़्यादातर उन चीज़ों को बाय करते हैं। अब ये होता है कि उन चीज़ों को बाय तो वो कर लेते हैं, उनके पास थोड़ा टाइम होता है कि उनको वो उस सीज़न के अंदर यूज़ करें, लेकिन ये करते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि हमें बचत करके इन टाइम चीज़ ख़रीदनी है, बेशक वो सेल पे ना भी हो, लेकिन सेल डील्स को वो ज़्यादातर नोट कर रहे होते हैं और उसके पीछे वो जाते हैं। और फिर वो ये करते हैं कि उनको ये भी उसमें मजबूरी आती है पेश के, क्योंकि सीज़न एंड में वो चीज़ को ख़रीदते हैं, वो फिर वो चीज़ वो नेक्स्ट ईयर उन्हें नेक्स्ट सीज़न में वो यूज़ करते हैं। नंबर 4 के ऊपर है डाइट इज़ मोर अनहेल्दी 70% फास्ट फूड्स। लो इनकम और गरीब लोग होते हैं वो उनकी जो डाइट होती है वो 70% फास्ट फूड की होती है। उन्हें जो अच्छा दिखता है वो लेते हैं, वो अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो नहीं देते और फास्ट फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो उस तरह से ठीक नहीं रहती और फिर वो प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। नंबर 5 के ऊपर है मोर स्पोर्ट्स ओरिएंटेड। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो
अगर आप मोर स्पोर्ट्स ओरिएंटेड हैं, आप खेलते हैं, तो एक तरह से ये आपकी वर्जिश भी होती है, एक्सरसाइज होती है। लेकिन यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है कि जो स्पोर्ट्स को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब कोई भी मैच आया उसको वो पूरा टाइम देखेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, या ग्राउंड में मैच देखने चले जाएंगे और अपना इम्पोर्टेंट काम नहीं करेंगे, जो उनके वक्त की ज़रूरत है वो नहीं करेंगे। तो इस तरह के लोग भी ज़्यादातर ये होता है कि उनके पास भी इनकम के प्रॉब्लम होते हैं, वेल्थ क्रिएशन के जो रास्ते हैं वो उनको छोड़ना पड़ता है उन्हें। नंबर 6 के ऊपर है लेट राइजर्स इन अर्ली ईयर्स। जो लो इनकम लोग होते हैं, पुअर पीपल, गरीब लोगों में एक ज़्यादातर ये हैबिट पाई जाती है कि वो अपने शुरू के दिनों में ही, लेट से जब वो अपने अर्ली ईयर्स में होते हैं, उस वक्त से ही वो लेट जागने के आदी होते हैं। अगर देखा जाए तो ये चीज़ इस्लाम में भी है कि आप सुबह सवेरे उठो, नमाज़ पढ़ो और उसके बाद आप अपने काम स्टार्ट कर दो। लेकिन ये होता है कि जब बंदा लेट उठता है तो उसके सारे पूरे दिन के जो काम हैं वो इन टाइम नहीं हो पाते, फिर काफ़ी सारे काम रह जाते हैं और वो अगले दिन पे चले जाते हैं। नंबर 7 के ऊपर है प्ले ब्लेम गेम। इस तरह के लोगों में ज़्यादातर ये चीज़ पाई जाती है कि वो ख़ुद से मेहनत करते नहीं हैं, लेकिन अपनी मेहनत ना करने का जो ब्लेम है वो दूसरों के ऊपर लगाते हैं। लेट से 3 बेटे हैं, उसमें से 2 बेटे बहुत अच्छे निकल गए और तीसरा बेटा जो है वो एजुकेशन में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं निकला। अब ज़्यादातर ये देखने में आया है कि वो हार्ड वर्क नहीं करता, लेकिन वो ब्लेम करता है कि मुझे ट्यूशन नहीं लेके दी, इस भाई को ट्यूशन अच्छी जगह में लेके दी है, मुझे अच्छी जगह में ट्यूशन से नहीं पढ़ाया, मुझे अच्छे स्कूल में नहीं डाला। हालांकि काफ़ी जगहों में ऐसा भी हुआ है कि एवरेज स्कूल के अंदर कुछ बच्चे होते हैं, वो अपनी पोजीशन को बड़ा अच्छा बरकरार रखते हैं और वो आगे लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन जिसने नहीं करना होता वो ब्लेम दूसरों के ऊपर लगाता है। अब ये वाली चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आती है। नंबर 8 के ऊपर है जी ओवर स्पेंडिंग ऑन यूज़लेस थिंग्स। ओवर स्पेंडिंग किस तरह से होती है कि आपके पास लेट से 50,000 है, आपकी सैलरी है और आपकी जो इनकम है बहुत लिमिटेड है, लेकिन क्या हुआ कि लेट से जो मोबाइल आपने रखा हुआ है उसका एक अपडेटेड वर्जन आ गया है और आपने क्या किया कि पहला वाला मोबाइल सेल करके, और उसमें से अगर लेट से कुछ पैसे कम थे, 15,000 20,000, तो आपने नया मोबाइल ले लिया, अपडेटेड वर्जन ले लिया, अपडेटेड मॉडल ले लिया, तो आपका जो बजट है वो फिर नेक्स्ट मंथ के लिए डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी तरह की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे पैसे नहीं लगाने होते वहाँ पे भी इस तरह के लोग पैसे लगा देते हैं, ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं। नंबर 9 के ऊपर है मनी मिसमैनेजमेंट। अब क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो लो इनकम पुअर लोग होते हैं, उनके साथ हमेशा से ये प्रॉब्लम रहता है कि वो पैसों को मैनेजमेंट करना उनके बस की बात नहीं होती। लेट से उनकी नीड है कि गाड़ी उन्होंने ख़रीदनी है, और गाड़ी अगर वो बैंक से ख़रीदेंगे तो इंस्टॉलमेंट्स उसकी, वो लेट से एक गाड़ी है जिसकी इंस्टॉलमेंट 10,000 है और दूसरी गाड़ी है जिसकी इंस्टॉलमेंट 20,000 है, तो 10,000 इंस्टॉलमेंट वाली गाड़ी भी अगर वो ले लेते हैं उससे उनका काम चल सकता है। लेकिन क्या है कि वो 20,000 इंस्टॉलमेंट की गाड़ी ही लेना चाहते हैं और वो मैनेज नहीं कर पाते अपने बजट को, और फिर उनको मनी मैनेजमेंट इशू होता है। नंबर 10 के ऊपर है पुअर फ्रेंड्स सर्कल। ये आपने नोट किया होगा कि कोई आदमी है जिसके पास लेट से अचानक से पैसे आ जाते हैं, तो वो क्या करता है कि दूसरे लोगों से ये कहना शुरू कर देते हैं, यार अब तो तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं, तुम तो बात ही नहीं करते, तुम तो मिलते भी नहीं हो, अब तुम्हारा स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। बेसिकली ज़्यादातर मैंने ये देखा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर गुरूर भी आ जाता है, ईगो भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं मिलते कि जो लोग पैसा कमाने के आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, उसके बाद वो उन लोगों के काम ही इस तरह के होते हैं कि वो ज़्यादातर उन लोगों के साथ मिलते हैं कि जिनसे उनके काम होते हैं। तो फिर इसमें जो लो इनकम लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं, उनका जो पुअर
फ्रेंड सर्कल होता है बाद में, वो उससे वो दूर होते जाते हैं और फिर उन लोगों को ये उनसे गिला होता है कि आप मिलते भी नहीं हो। लेकिन बेसिकली उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है उसकी नीड के मुताबिक, उसके काम के मुताबिक। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये देखा जाए कि जो गरीब लोग होते हैं, लो इनकम लोग होते हैं, उनका सर्कल भी ऐसे ही लोगों के साथ होता है कि जो लो इनकम वाले लोग होते हैं। उसकी वजह ये है कि एक जो आदमी अमीर है वो पैसे अच्छे कमाता है, उसने मूवी देखने नहीं जाना। अब मूवी देखने के लिए उसी बंदे ने जाना है जिसकी इनकम एक लिमिटेड इनकम है, बस वो आती है मंथली और वो उसको ख़र्च करता है। वो ऑब्वियसली उसी के साथ मूवी देखने जाएंगे, किसी अमीर बंदे के साथ वो मूवी देखने नहीं जा सकेंगे क्योंकि अमीर बंदे के पास टाइम ही नहीं है मूवी देखने का। नंबर 11 के ऊपर है जी पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑन ओन आइडियाज़। अच्छा, इस तरह के जो लोग होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, वो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है अपने आइडियाज़ और अपना जो पोटेंशियल होता है उसके ऊपर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो हमेशा ये करते हैं कि दूसरा बंदा ये काम कर रहा है, वो उसमें कामयाब हो गया है, लेकिन मुझे वो काम आता नहीं है। वो ये चीज़ नहीं देखते कि मेरी ये वाली एक्सपर्टीज़ हैं, मैं अगर इसमें कोई अच्छा करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं कि दूसरा बंदा कामयाब इसलिए हो गया कि उसकी फील्ड डिफरेंट थी, मे बी उसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी। वो इस तरह से फिर उनके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जब नहीं होता तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, जैसा तैसा चलता है वैसा ही चला रहे होते हैं आप लाइफ को। नंबर 12 एंड लास्ट है डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर हेल्प टू सक्सीड। इस तरह के जो लोग होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, जो आगे नहीं बढ़ सकते, वो हमेशा ये देख रहे होते हैं कि यार कोई दूसरा आए उनकी हेल्प करे ताकि वो सक्सेसफुल हों। अदरवाइज़ ख़ुद से वो उनको अपने आप के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होता कि उनकी कोई भी चीज़ की हुई सक्सेसफुल होगी, कोई भी उनका आइडिया, इस चीज़ के ऊपर उन्हें ट्रस्ट ही नहीं होता। वो अपने आप के ऊपर बिलीव ही नहीं करते कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो इसीलिए वो लाइफ में पीछे रह जाते हैं। नाज़रीन, इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।